पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। चालीसा का समय हमें यीशु के एकांत के बारे में और अकेले बैठने के बारे में एक शिक्षा देते हैं। सुसमाचार पढ़ने से हमें पता चलता है यीशु कई बार एकांत को इतना पसंद किया, एकांत में बैठने के लिए और अकेलापन में बैठकर प्रार्थना करने के लिए यीशु बहुत चाहते थे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वर्ष संख्या 13 में ईसा ये समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। तो यीशु निर्जन स्थान में चले गए और वही अध्याय 40 का वर्ष 25 में लिखा है, ईसा लोगों को बिताकर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। यीशु अकेले थे और अकेले होकर समय बिताने के लिए बहुत चाहते थे। अभी ये उपवास काल हमें पता है यीशु के साथ रहने का एक समय है। तो कलीसिया ये उपवास काल से और ये 40वां काल से क्या हमें सिखाना चाहती है? हमें यही सिखाना चाहती है हम यीशु के समान अपने को बल प्रदान करने के लिए और अपने को बलवान बनाने के लिए हमारे जीवन में एकांत की और अकेलापन की जरूरत है। अकेला में जाकर यीशु से प्रार्थना करना। और संत मार्कुस का सुसमाचार चैप्टर 6 वर्ष 46, ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। आज हम लोग भी लोगों के बीच में रहते हैं। हम लोग अपने जीवन में अपने को बलवान बनाना चाहते हैं, शक्तिमान बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो प्रिय भाई और बहन समझना, हम भी अपने जीवन में ये दुनिया के बिजी शेड्यूल को छोड़कर, कभी कभी अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर एकांत में यीशु के समान प्रार्थना में समय बिताना है। तभी हमारे जीवन के कमियों को हम समझ पाएंगे और हमारे जीवन में हम अपने को बल प्रदान कर पाएंगे। यीशु देने वाली शक्ति को हम ग्रहण कर पाएंगे। और संत लूकस का सुसमाचार चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है, और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। ये उपवास काल, ये 40वां का समय कलीसिया में भी ये आह्वान देती है एकांत में प्रार्थना करने के लिए। अभी हम जब अपने जिंदगी में जब एकांत में आ जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मेरा अकेलापन मुझे बोरिंग लगता है। यीशु का अकेलापन यीशु को कभी बोरिंग नहीं लगा। यीशु अपने को एकांत में लेके गया और अपने को लोगों से विदा कर यीशु अकेले जाकर समय बिताया। तो यीशु का एकांत था और यीशु का अकेलापन कभी यीशु को बोरिंग नहीं दिया। अगर एक व्यक्ति आज ये बोलते हैं मेरा अकेलापन मुझे बोरिंग देता है, तो वो मुझे बोरिंग करने लगता है, तो प्रिय भाई बहन समझना, मेरे जिंदगी में कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मुझे कंट्रोल करने वाला मेरा सृष्टिकर्ता नहीं, मेरा पिता ईश्वर नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं, बल्कि मुझे कंट्रोल करने वाला दूसरी एक शक्ति है। इसलिए मुझे अकेले बैठने में
और ये उपवास काल में, ये 40 में कलीसिया देने वाले आह्वान को हम स्वीकार नहीं कर पाते और बहुत सारी चीजों को हम छोड़ नहीं पाते, हम उसी में लग जाते, तो ध्यान रखना, मेरे जीवन के ये अकेलापन मुझे बोरिंग लग रहे, तो मेरे जीवन में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं अपने को दीनहीन बनाने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन में हमें आशीष मिले। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में हमें ये कृपा दीजिए, आपके समान हम भी एकांत में समय बिता सके, विशेष रूप से ये 40वां समय में। यीशु, आपके दुख भोग के बारे में मनन चिंतन करने के लिए एकांत में समय हम बिता पाए, हमें आशीष दीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु।